श्री A.N. पांडे भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सुविधा BARCF से सेवानिवृत्त वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक हैं। उन्होंने योग में भारत और विदेश के प्रकाशकों के साथ कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उनकी किताबें KTP और उसके सहयोगियों जैसे अमेज़े के सभी अंगों पर उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबों के बीच इसलिए आया हूँ कि कोरोना जो है हम लोगों को काफ़ी प्रकोप में डाल रखा है और यह एक तरह से हम लोगों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। इस लड़ाई में हम बुद्धिजीवियों का काम बढ़ जाता है, इसलिए कि हम यह नहीं चाहते हैं कि कोरोना से परास्त हों और भारत जो है सो इसका बलि का बकरा बने, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ विश्व को दे रखा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप विज्ञान को ही लें, साइंस को ही लें, तो आप देखेंगे कि साइंस का मूल आधार जहाँ पर कि बोस थ्योरी है, या यूँ कह दीजिए जहाँ पर कि सत्येंद्रनाथ बोस ने बहुत कुछ दे रखा है और जिसके आधार पर आज भी साइंस कुछ न कुछ काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ दिन पहले नासा ने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था कहने का कि मैटर के जो पहले 4 स्टेट माने जाते थे, 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते थे उसको, जो प्लाज्मा स्टेट था, अब उसे विज्ञान ने देखा है कि नहीं, इसके अलावे 5th स्टेट ऑफ मैटर है और उस स्टेट का नाम उन लोगों ने रखा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। यह इंगित करता है कि मैटर भी 5 स्टेट में है और इनका कंडेंसेट वर्ड जो है, जिसके आगे बोस आइंस्टीन वर्ड लगा हुआ है, यह कंडेंसेट बड़ा ही एक तरह से एक सूक्ष्म तत्व को इंडिकेट करता है। वह है हमारे आध्यात्म के जो क्षीर सागर जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा का धाम, मतलब 5th स्टेट ऑफ मैटर भी वही है जो हम लोग आध्यात्म में परमात्मा के धाम के नाम से जानते हैं। इसके अलावे आध्यात्म में आप देखेंगे कि भारत ने बहुत कुछ दे रखा है। भारत के पास वेद, वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि सब जगह मान्य हैं। विश्व के हर जगह इसकी मान्यता है और इससे विश्व कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। भगवद गीता में तो भगवान कृष्ण ने चारों योग और तत्व ज्ञान को भर के रखा है। उतना ही नहीं, अभी भारत का प्रयास यह भी है कि विश्व के जो 3 मॉडर्न साइंस के जो 3 लिम्स हैं, जैसे पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये तीनों लिम्स का वर्णन और तीनों फिजिक्स का वर्णन भगवद गीता में इर्द गिर्द मिल जाएंगे। इस पे भी भारत काम कर रहा है। इसके अलावे आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व को इतना कुछ दे रखा है जिस पे विश्व को अभी काम करना है और भारत को भी काम करना है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह रखा था कि द बेस्ट ऑफ द वेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द ईस्ट, मतलब पश्चिम देशों का जो सबसे उत्तम है वह है विज्ञान और पूर्वी देशों का सबसे उत्तम जो है तो है आपको अध्यात्म। ये दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए ताकि मानव को ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों की सफलता से और कुछ प्राप्त हो। आइए अब कोरोना की बात करें तो कोरोना के संदर्भ में भी हम देखेंगे कि भारत ने बहुत कुछ काम किया है। भारत के पास 2 वैक्सीन बने हैं और विश्व के सारे वैज्ञानिक जो इस पे कोरोना के वैक्सीन पे काम किए हैं सारे धन्यवाद के पात्र हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी जो हमारे पास वैक्सीन बना है उसका हम सदुपयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाए हैं। जैसे जब भारत का अभियान था 30 करोड़ वैक्सीन लगवाने का ताकि उसमें चेन कम से कम टूट जाता और अभी हम फेज 2 में निश्चित कुछ हद तक सुगमता महसूस करते, लेकिन वह हो नहीं पाया।
जो भी वैक्सीन बना था उसमें बहुत सारे वैक्सीन वेस्ट हो गए। अब वैक्सीन की कमी हो गई है, लेकिन संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील अपोजिशन है और संवेदनशील हम बुद्धिजीवी भी हैं। तो सबको मिलकर यह काम करना है कि किसी न किसी तरह कोरोना का जो वैक्सीन बना है वो सबों के पास पहुँचे, सब उसका सदुपयोग करें और उससे हम लोग कोरोना को हराएं। आप देखेंगे कि परमात्मा ने हम लोगों के शरीर में एक ग्लैंड दे रखा है जिसका नाम है एड्रेनल। एड्रेनल का मतलब है कि वह एक ग्लैंड दो तत्व को जनरेट करता है, उस तरह के केमिकल्स को अंदर से जनरेट करता है। एक केमिकल जो है देता है फाइट मैकेनिज्म, दूसरा देता है फ्लाइट मैकेनिज्म। इसलिए इस ग्लैंड को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। इस ग्लैंड से हमारे ब्रेन में एक तरह का तरंग जाता है जो यह बताता है कि जब मुसीबत की घड़ी आती है तो किस प्रकार उसको हम इससे बचें। यह ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, हम सबों को यह एक तरह से आदेश देता है, इंगित करता है कि कहाँ हमें फ्लाइट मैकेनिज्म और फाइट मैकेनिज्म से काम करना है। आप यूँ देखेंगे आपकी, मान लीजिए हमारे सामने में कोई खूंखार जानवर आ जाए तो हम क्या करेंगे, एकाएक हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा उस ग्लैंड के थ्रू कि या तो उस जानवर से भगो या उस जानवर से लड़ो। यदि हमारे पास हथियार है तो हम जानवर से लड़ेंगे, यदि हथियार नहीं तो हम भागेंगे। यही सत्य हम लोगों को कोरोना के साथ भी अप्लाई करना है। कोरोना में क्या है, कोरोना एक तरह से भयावह एपिडेमिक है और ये जो है पेंडेमिक होने के कारण पूरे विश्व को ग्रसित कर रखा है। अब इसके कारण हम लोग या तो उसमें से भगें या उससे फाइट करें। जब तक हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं था तो हम लोग फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में से फ्लाइट मतलब उससे भगते थे और यही कारण था कि हम लोग लॉकडाउन में चले गए थे। लॉकडाउन मतलब उससे बचने के लिए उपाय, भगने का ही एक तथ्य है। अब जब हम लोगों के पास कोरोना का वैक्सीन आ गया है तो हम लोगों का मेन काम यह है कि हम लोगों के पास हथियार है। अब इस हथियार के सहारे हम लोग इसके साथ फाइट करें और यह तब संभव है कि जब हम लोग उचित ढंग से, सही ढंग से कोरोना का वैक्सीन ले लें। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि जो भी बुद्धिजीवी, डॉक्टर्स, जिनको यह भ्रम है या जो इसमें इस तथ्य से उलझे हुए हैं कि कोरोना का वैक्सीन कितना सटीक है, कितना यह हमारे ऊपर काम करेगा या कितने इसके साथ साइड इफेक्ट हैं, इस पर विचार करने का भी समय नहीं है। अभी हथियार के साथ, जो हथियार शील्ड एक तरह से कोरोना वैक्सीन है, उसको लेके हम लोग काम करें और सब लोग जब तक वैक्सीनेट हो जाएंगे उसके बाद ही कोरोना का इफेक्ट खत्म होगा, उसका मांद टूटेगा। नहीं तो फेज 2, अभी जो वेव 2 चल रहा है, वेव 3 आने की भी संभावना है, वेव 4 भी आ सकता है। तो इस सबसे बचने के लिए हम लोगों को काम करना है और जैसे ही, अभी वैक्सीन की कमी है लेकिन जैसे ही वैक्सीन प्राप्त हो जाएगा वैसे ही हम सभी एक एक कर वैक्सीन लें और जहां तक हो सकेगा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और उसके साथ हम लोग इस प्रयास में रहें कि सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। उसके बाद ही इसके साइड इफेक्ट को देखेंगे। इससे यह होगा कि हम लोग कोरोना से बच जाएंगे। और इतना निश्चित मानिए कि कोरोना ने बहुत ही तंग किया है, लेकिन कोरोना से हम लोगों को कुछ संदेश भी मिला है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों का काफ़ी हद तक लाइफ जो है डिसिप्लिन वे में चल रहा है। कोरोना ने सिखाया है हम लोगों को कि हाउ टू रिमेन इन डिसिप्लिन वे। दूसरा तथ्य जो है, कोरोना ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को भी एक आधार दे रखा है कि मिलके काम करने से ही किसी न किसी आपदा में हम लोग कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबों से अपील करता हूँ कि हम लोग इस मुहिम में, भारत जो है तो कोरोना का इसके गोट न बने, इसके बलि का बकरा न बने और भारत की जो गरिमा है उसको बचाए रखने में
हम जितने बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको इस तरह का कुछ ध्येय है कि नहीं कोरोना का वैक्सीन उतना अच्छा नहीं है, इस पर विचार बाद में करें। पहले कोरोना का वैक्सीन सब लें, और ये ढाल के रूप में हम लोग के पास आया है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ न कुछ लोग जो डबल वैक्सीन ले चुके हैं उसके बावजूद भी पीड़ित हैं, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है कि जो लोग उसके बाद पीड़ित होते हैं, यह कोरोना उसके लिए जानलेवा नहीं है, और इसका बहुत सारा उदाहरण हम लोगों के पास है भी। तो सब मिलके अभी इस मुहिम में आगे बढ़ें और यह रखें कि जन जन तक कोरोना का वैक्सीन पहुंचे, और जितना जल्द हो हम कोरोना से लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि ताकि हमारे एक मित्र मिश्रा जी हैं, जो अभी तो बिहार में रह रहे हैं, आर्मी से रिटायर किए हैं। उन्होंने हमें कल फोन से एक तरह से मैसेज दिया कि नहीं, यहाँ भी वहाँ के डॉक्टर लोग और हमारे भी जो कुछ परिचित डॉक्टर थे या बुद्धिजीवी थे, सब लोग इसमें टाल मटोल करते हैं और कर रहे थे। तो इस वीडियो को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक वीडियो दिया जाए, ताकि क्या है जो इन लोगों का कुछ न कुछ इस पे काम करने की इच्छा हो। धन्यवाद मित्रों। यदि आप लाइक करते हैं तो इसको आप अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें और इस मुहिम को सफल बनाएं, ताकि हम भारतीय इस चंगुल से निकल पाएं। धन्यवाद।